कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं चातुर्मास सेवा समिति दिगंबर जैन समाज बागीदौरा, बांसवाड़ा, राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम 15वें संस्कार शिविर में। राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित बागीदौरा के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हुए इस संस्कार शिविर की पावन श्रृंखला में आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं 21 सितंबर को मनाए गए दशलक्ष्म महापर्व के उत्तम त्याग धर्म के भक्तिमय दृश्य। दर्शकों, आपको बता दें कि ये कार्यक्रम संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 14 से 23 सितंबर तक आयोजित किया गया, जिसमें उन्हीं के परम शिष्य वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री समता सागर जी महाराज एवं पूज्य एलक श्री निश्चय सागर जी महाराज का पावन सानिध्य मिला। तो आइए दर्शकों, अविलंब आरंभ करते हैं उत्तम त्याग धर्म की पावन झलकियाँ। 14 सितंबर से शुरू हुए दशलक्ष्म महापर्व 23 सितंबर तक विधिवत चले। महापर्व के दौरान वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री समता सागर जी महाराज एवं पूज्य एलक श्री निश्चय सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित बागीदौरा के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 15वें संस्कार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बागीदौरा वासियों को धर्म लाभ लेने का सुनहरा अवसर मिला। संस्कार शिविर में 21 सितंबर को उत्तम त्याग धर्म मनाया गया, जिसमें शिवरार्थियों ने त्याग धर्म का अनुसरण करने की मंगल भावना भाई। उत्तम त्याग धर्म का शुभारंभ प्रतिदिन की भांति श्री जी के नित्य में अभिषेक पूजन के साथ किया गया। अभिषेक एवं शांति धारा करने का सौभाग्य श्री अमन दोषी, प्रफुल्ल श्री अर्पित दोषी, सुश्री नेवी दोषी, श्रीमती माया दोषी, श्री पंकज दोषी, श्रीमती मणिवेन, श्री मणिलाल दोषी परिवार बागीदौरा वालों को मिला। अभिषेक एवं शांति धारा करता सुश्री विद्वा, श्री सिद्धम दोषी, श्रीमती दीपाश्री, श्री वैभव जैन, श्रीमती नम्रता, श्री पुष्पक जैन, श्रीमती अंजना दोषी, श्री विनोद चंद दोषी, श्रीमती रूपाली वेन, श्री नाथूलाल जी दोषी परिवार बागीदौरा वालों ने श्री जिनेंद्र प्रभु के मस्तक पर निर्मल जल की धारा प्रवाहित करते हुए शांति धारा की। इस दौरान भक्तों ने प्रभु से विचार किया कि हमारे परिणामों में इस निर्मल जल की तरह शीतलता आए और ये शांति धारा के मंत्र हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और संसार के सभी जीवों के लिए कल्याणकारी हों।
ओम शांति नाथाय वामन सत्रात्याय मंडिताय वामन सत्रात्याय ऋषिवर पदाय काम लर्म्य विजय सुपद और शांति का नाम सदाय सर्वे सर्व शांति का सर्व शांति ओम ह्रीं ऐं नमो जनं सर्व शांति ओम जय नमो जनं सर्व शांति ओम जय नमो जनं सर्व शांति ओम नमः सपो जनं सर्व शांति ओम जय नमो अट्टं माणि कुशलाल सर्व शांति ओम जय नमो भगवान वत्तान सर्व शांति ओम नमो विज्ञानान सर्व शांति ओम नमो जयनान सर्व शांति ओम नमो भगवान 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 सर्व शांति। खास बात ये रही कि उत्तम त्याग धर्म के मंगल अवसर पर ब्रह्मचारी श्री नितेश भैया जी के निर्देशन में 32 जिन प्रतिमाओं को पांडिव शिला पर विराजमान कर सामूहिक अभिषेक एवं शांति धारा की गई, जिसमें 64 परिवारों ने लाभ लिया और प्रभु से आत्म कल्याण की मंगल कामना की। शांति धारा के बाद भक्तों द्वारा प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए गए। इस दौरान पुण्यशाली परिवारों ने श्रद्धा भाव के साथ श्री जिनेंद्र प्रभु पर छत्र चढ़ाया और चवड़ ढुराते हुए जिनेंद्र भक्ति की। इसके बाद उत्तम त्याग धर्म का पूजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंत्रोच्चारणों के मध्य प्रभु आराधना की और अष्ट द्रव्यों से अर्घ्य समर्पित कर पुण्यार्जन किया। इस पावन पुनीत अवसर पर प्रतिष्ठित महानुभावों ने पूज्य गुरुवर के सानिध्य में विलक्षण है दशलक्षण नामक पुस्तक का विमोचन किया और गुरु आशीष ग्रहण किया।
तत्पश्चात ही साधर्मी बंधुओं को वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री समता सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सुनहरा अवसर मिला। पूज्य गुरुवर ने श्री जिनेंद्र अभिषेक पूजन विधि के बारे में बताया। 10 लक्षण धर्मों में तप के बाद त्याग का क्रम आता है। संयम धर्म को समझ लिया, तप के धर्म में हमें अपनी आत्मा को कैसे तपाना है और तपा तपा करके शुद्ध बनाना है, ये बात भी समझ में आई। त्याग के बारे में तो अब इसलिए भी बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि जो मैं त्याग के दिन बताता उसका सारांश तो आपने पहले ही ले लिया। अरहंत बिंबों का जिनाभिषेक संपन्न कर शांति धारा संपन्न करना सामान्य बात नहीं है। अभिषेकों में जन्माभिषेक की बात नहीं, राज्याभिषेक की बात नहीं, दीक्षाभिषेक की बात नहीं जो तीर्थंकरों से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब तीर्थंकर भगवान निर्वाण पद प्राप्त कर लेते हैं और उन तीर्थंकर भगवंतों के अरहत अवस्था के गुणों का स्मरण करते हुए जैन परंपरा में आई हुई स्थापना निक्षेप की विधि को ध्यान में रख करके तदाकार प्रतिमाएं जो वीतरागता के आयतन बनती हैं, चाहे वो खड्गासन अवस्था में हो चाहे पद्मासन अवस्था में हो, दो ही अवस्थाएं जिन बिंब के लिए सुनिश्चित हुई हैं, ऐसी वीतराग में नाशाग्र दृष्टि, कायोत्सर्ग मुद्रा, पद्मासन में ध्यानस्थ मुद्रा के जिन बिंबों में अरहंतों के गुणों का आरोपण पंच कल्याणक विधि विधान से संपन्न होता है, ऐसी प्रतिष्ठित प्रतिमाओं का जब भव्य श्रावक जन अभिषेक करते हैं, शुद्धता से अभिषेक करते हैं, शुद्ध परिधान के साथ अभिषेक करते हैं। परिधान का बड़ा महत्व होता है। आप चाहे जैसा परिधान पहन करके प्रतिष्ठित प्रतिमाओं का अभिषेक नहीं कर सकते हो। आप पैंट शर्ट पहन के अशुद्ध वस्त्रों के साथ जिन प्रतिमाओं का अभिषेक नहीं कर सकते हो। परिधान सुनिश्चित है, उस परिधान की मर्यादा के साथ शुद्ध वस्त्रों के साथ जो पुरुष वर्ग के लिए धोती दुपट्टा सुनिश्चित हुआ है, हार मुकुट माला सुनिश्चित हुए हैं, उनके साथ में जब भक्ति भाव से अपने करों में कलश उठा उठा करके श्री जी का अभिषेक किया जाता है तो उसे प्रतिमाभिषेक, जिनाभिषेक कहते हैं। और यही धर्म की परंपराओं में श्रावक के धर्म में पूजन के साथ अभिषेक सम्मिलित किया गया है। ऐसा अभिषेक आज बड़ी भव्यता से संपन्न किया। करने वालों को तो आनंद आता ही आता है, देखने वाले गृहस्थों को भी आनंद आता है। और गृहस्थ श्रावक श्राविका क्या, गृह त्यागी मुनि राजों को, आरिकाओं को भी ऐसे अभिषेक देख करके आनंद आता है। उत्तम त्याग धर्म के मंगल अवसर पर वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री समता सागर जी महाराज ने शिवरार्थियों को त्याग की परिभाषा बताते हुए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। आज त्याग का दिन है। त्याग तो आप निरंतर कर ही रहे हो, अब और ज्यादा क्या त्याग कराएं। हालांकि त्याग में भी आदमी सोच समझ करके ही करता है, पूरा त्याग नहीं करता है। दान कैसा होता है, दान तो अंदर देख करके होता है, ऊपर ऊपर का निकल जाए और जड़ बराबर मजबूत बनी रहे, दान उतना ही दिया जाता है। जड़ को हिलाया डुलाया नहीं जाता है, समूचा नहीं दिया जाता है। दान इसी का नाम है। अपनी अनुकूलता देख करके, अपने परिवार के प्रबंध का ध्यान रखते हुए जो कुछ अनुकूल बनता है उतना दे दिया।
एक जगह लिखा गया कि दान तो पौधों के ऊपर ऊपर की पत्तियों को तोड़ करके दिए जाने वाला है। पत्तियां निकाल निकाल करके दे दी, डालियां और जड़ें तो अभी सारी मजबूत हैं। जिसने जितना दिया है उसने अपने हिसाब से ही दिया है, पूरा निकाल करके तो किसी ने नहीं दिया, इसलिए आपका दान माना जाता है। लेकिन चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, थोड़े बड़े का अंतर कुछ नहीं, जो जितना था सब कुछ अलग कर दिया तो वह श्रेष्ठ त्यागी की श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि उसने अपने पास कुछ नहीं रखा। मुनि दीक्षा लेने के लिए चक्रवर्ती जैसा वैभव पहले इकट्ठा करो, उसके बाद में यदि मुनि दीक्षा लेंगे तो हम बड़े वाले महाराज माने जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत सारा छोड़ा था। और भैया, चक्रवर्ती कोई सभी बनते हैं क्या? नहीं नहीं, हम तो पहले बहुत इकट्ठा करेंगे, उसके बाद जब छोड़ेंगे तो बिल्कुल नाम ऐसा हो जाएगा और बहुत बड़ा त्याग किया है। आचार्य महाराज कह रहे हैं, पाप करके इतना ज़्यादा इकट्ठा करके फिर त्याग करने की अपेक्षा हिंसा आरंभ करके उतना इकट्ठा ही मत करो, जितना है उसी को अलग कर दो। तो फिर दान हमारा छोटा माना जाएगा, त्याग हमारा छोटा माना जाएगा। थोड़ा बहुत था और थोड़ा बहुत छोड़ दिया तो छोटे वाले महाराज माने जाएंगे। नहीं, त्याग में कितना किया है कितना नहीं किया ये महत्वपूर्ण नहीं है, जितना था उतना सब अलग कर दिया, आगे किसको कुछ पाने की अपेक्षा नहीं है। ये महाव्रतों का संकल्प माना जाता है। महाव्रत उसी का नाम है कि महान पुरुषों के द्वारा जिन व्रतों को धारण किया जाता है वो महाव्रत होते हैं। महाव्रत वो होते हैं कि सामान्य व्यक्ति यदि उन्हें धारण कर ले तो सामान्य साधारण व्यक्ति भी महान बन जाता है, और व्रत अपने आप में महान है ही, इसीलिए इनको महाव्रत कहते हैं। दान में और त्याग में थोड़ा सा अंतर है। दान गृहस्थ प्रतिदिन करता है और उसी दान को गृहस्थ का त्याग कह दिया गया है। दर्शकों, देखा आपने कि किस तरह से राजस्थान की धर्मनगरी बांसवाड़ा के बागीदौरा में 15वें संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 21 सितंबर को दशलक्ष्म महापर्व का उत्तम त्याग धर्म बनाया गया, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अपने कर्मों की निर्जरा के उद्देश्य से त्याग धर्म को धारण किया। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल पुनः उपस्थित होंगे उत्तम आकिंचन धर्म के साथ। इसी मंगल भावना के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र, और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे चातुर्मास सेवा समिति दिगंबर जैन समाज बागीदौरा, बांसवाड़ा, राजस्थान।